हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म धैर्य सफलता की आधारशिला। और मैं आपका एजुकेटर एस के पांचाल जी के कॉम्पिटिशन में आपको लेकर आगे चलता हूं। और अगर हम क्लास वाइज देखें तो आज हमारी 9th क्लास है। और मैं फिर बता दूं, 9th क्लास मतलब ये नंबर ऑफ क्लास है, ये ऐसा नहीं है कि 9th क्लास के बच्चों के लिए है ना। मुझे किसने क्वेरी की थी, इसीलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है बेटा, तो देखो हम आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हिस्ट्री। यानी फिर से हम घूम फिर के उन्हीं टॉपिक्स पे आएंगे ना, वहीं से हम थोड़ा थोड़ा सभी टॉपिक से पढ़ते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री। और हिस्ट्री आप जानते हैं, हिस्ट्री मतलब इतिहास। और शायद आपको ये पता है या नहीं पता है, जो इतिहास है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, इति प्लस हास। जिसमें इति शब्द का अर्थ होता है अतीत और हास शब्द का मतलब होता है घटना। यानी हम इसमें में घटनाएं पढ़ते हैं जो अतीत में बीत चुकी होती हैं। उन्हीं सब घटनाओं को हम इतिहास में पढ़ते हैं। और हिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक रहना है, अगर आप देखेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एरा। ये प्री हिस्टोरिक एरा वो पीरियड है जिसे वास्तव में ये माना जाता है कि भाई ये तो इतिहास से भी पहला पीरियड है। यानी ये बहुत ही पुराना पीरियड है, जिसका अगर हम साधारणतः बात करें तो इसके लिखित रूप में हमें कोई अधिक प्रमाण नहीं मिले हैं, या फिर मैं कहूं कि इसका लिखित रूप में कोई प्रमाण नहीं मिला है। अगर हम बात करें तो 30 लाख ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का एरिया आता है। ठीक है बेटा, तो देखो थोड़ा यहाँ पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। कहता प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एरा, प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई है। प्राग ऐतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं। अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। हमने पढ़ा है ना कि भाई ये तो एक्चुअली हम इतिहास में हम अगर बात करें तो हम बात करते हैं हड़प्पा, सिंधु या मध्य काल, इन पीरियड की हम बात करते हैं, इन चीजों की हम बात करते हैं। लेकिन ये तो उससे भी बहुत पुराना पीरियड है। तो देखो बेटा, हम इस पीरियड पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो आज के हमारे क्वेश्चन है, कहता मानव के आदि पूर्वज किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपने देखा भी होगा, एक्चुअली जो मानव का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो अगर हम माने तो बंदर से हुआ है। तो एक्चुअली बंदर के बाद जो मानव था, यानी जिसने मानव रूप लिया, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। मानव माता किसे माना जाता है? अगर हम इतिहास में बात करें तो मानव माता किसे मानते हैं? हु इज कंसिडर्ड ए ह्यूमन मदर? लूसी। लूसी को मानव माता माना जाता है, लूसी। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? यानी जो मानव जाति का पालन हुआ वो कहां से हुआ है? हु इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ मैनकाइंड? तो इसका हुआ है अफ्रीका महाद्वीप को। किसे मानते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को मानते हैं कि मानव जाति का पालना यही है। टू द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका। प्रारंभ पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द अर्ली परफेक्ट मैन नोन? क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन को प्रारंभिक पूर्व मानव के नाम से जानते हैं, क्रो-मैग्नन। चार्ल्स डार्विन कहां के वासी थे? चार्ल्स डार्विन का नाम अक्सर आपने इतिहास में सुना होगा, तो हम उसी चार्ल्स डार्विन की बात कर रहे हैं। वेयर वाज चार्ल्स डार्विन फ्रॉम? तो कहां से थे चार्ल्स डार्विन? चार्ल्स डार्विन थे इंग्लैंड से, इंग्लैंड से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चार्ल्स डार्विन क्या थे? यानी भाई होते हैं ना कुछ यानी कुछ इतिहासकार होते हैं, कुछ साइंटिस्ट होते हैं, सभी कुछ होते हैं ना, साइंटिस्ट में भी अलग अलग होते हैं। तो व्हाट वाज चार्ल्स डार्विन? तो चार्ल्स डार्विन हमारे जीव विज्ञानी थे, यानी बायोलॉजिस्ट थे चार्ल्स डार्विन। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? पूर्व पाषाण कालीन मानव का, आज के मानव की बात नहीं कर रहे हैं, आज के जो आपके मम्मी पापा हम इनकी बात नहीं, और बहुत पुरानी बात, पूर्व पाषाण कालीन मानव का। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द अर्ली स्टोन एज मैन? क्या था? शिकार। शिकार खेलना इनका प्रमुख धंधा था, हंटिंग। एक्चुअली इनका यही तो प्रमुख धंधा था, और टाइम पास भी इसी से किया करते थे। यानी खाली बैठे हैं, चलो भाई 4 जानवर मार लाओ। पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? What was the means of entertainment for the primitive man of the Paleolithic period?
ठीक है बेटा। तो देखो इसका आंसर भी ऑब्वियसली वही है, शिकार। अभी हमने बताया ना कि भाई धंधा भी इनका वही था और इनका मनोरंजन। धंधा यानी काम, ठीक है, जो है काम करते थे, यानी आजीविका चलाने के लिए, यानी खाने पीने के लिए। उस टाइम पे यही था कि बस खा लिया पी लिया पेट भर लिया, क्योंकि कहाँ है ना हम उस टाइम पे, आप ये समझो कि लगभग जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, उस टाइम पे ना हमारा संविधान था ना कुछ रूल रेगुलेशन थे। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? The most recent ancestor of modern humans, क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मनुष्य को ही माना गया है आदि मानव के हाल का पूर्वज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशु पालन के प्रमाण मिले हैं? यानी हमें कहां से मिला है कि जो पुराने लोग थे वो पशुपालन करते थे? From which site evidence of animal husbandry has been found in the Mesolithic period? कहां से? बागोर से। ठीक है बेटा। तो यहाँ आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे और ये 10 क्वेश्चन बेटा मैं आपको कहता हूं कि आप इन्हें याद कर लें। अपने क्वेश्चन समय समय पर आप याद कर लिया करें, ताकि बाद में कंपटीशन के समय आपको बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े। इसलिए आप अपने क्वेश्चन समय पर याद करते रहें। और बेटा एक बात ध्यान से आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर किसी ने अब तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास कई लोगों की कॉल्स आई थी कि सर हमारे पास वीडियो नहीं आ रही है। तो बेटा ऑब्वियसली बात है, हम व्हाट्सएप हर बच्चे को नहीं करते हैं, वो तो हो भी जाता नहीं भी। तो आप ध्यान रहे, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि व्हाट्सएप करते रहें, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस चीज की जरूरत ही आपको नहीं होगी। और वैसे तो आपको टाइम पता है कि हर रोज संडे को छोड़कर 8 बजे हमारी वीडियो आपके पास पहुंच जाती है। ठीक है बेटा, ओके बेटा, वेल थैंक यू फॉर स्टेइंग विद।